हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है कुतुबुल्लाह और आप देख रहे हैं अल्फ़ा ट्रेडर्स। तो आज हम जो है गोल्ड की वीकली एनालिसिस करने वाले हैं, वीकली फोरकास्ट करने वाले हैं कि आने वाले टाइम के अंदर गोल्ड किस तरह से मूव कर सकता है, आने वाले वीक के अंदर गोल्ड किस तरह से मूव कर सकता है और बुलिश रह सकता है या बेरिश रह सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अल्फ़ा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, और उसके अलावा जो है बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जैसे ही लाइव आते हैं, हम रोज़ाना 4 बजे लाइव आते होते हैं और जैसे ही हम लाइव आएँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप जो है हमारी लाइव ट्रेडिंग को चेक कर सकें। क्योंकि पिछले हफ्ते भी जो लोग हमारे साथ थे उन्होंने लाइव ट्रेडिंग के ऊपर प्रॉफिट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ट्रेड्स थी वो 90 to 95% जो है एक्यूरेसी के साथ होती हैं। तो उसके अलावा अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, या आपको कुछ सीखने हैं, या आपको फ्री में सिग्नल्स चाहिए तो व्हाट्सएप की कम्युनिटी यहाँ है, तो आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हम हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक्सनेस ब्रोकर का लिंक है बड़ा, आप यहाँ से लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे साथ अपना जो है वो कर सकते हैं। इसके बदले में आपको हमारे पास फ्री सिग्नल्स मिलेंगे, हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं आप। और उसके अलावा टेलीग्राम का लिंक यहाँ है पड़ा, यहाँ पे हम आपको ट्रेड्स देते होते हैं टेलीग्राम के ऊपर, बहुत अच्छी जो स्विंग ट्रेड होती हैं वो टेलीग्राम के ऊपर देते होते हैं। उसके अलावा हमारी रोज़ाना की जो है रोज़ाना की बेस पे एनालिसिस की वीडियो होती है, डेली एनालिसिस की, तो वो भी आप देखा करें। उससे ये होता है कि आपको रोज़ाना के जो लेवल्स होते हैं वो हम शेयर कर दिया करते हैं, तो रोज़ाना आप जो है उस हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो न्यूज़ हैं बड़ी, वो हम देख लेते हैं, उनका थोड़ा बहुत एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मंडे वाले दिन हमारे पास जो है 5:30 PM के ऊपर 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं यूएसडी की। तो यहाँ पे और उसके अलावा जो है हमारे पास 3 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ये जो न्यूज़ हैं इसकी जो डिटेल्स होती हैं ये हम अपनी डेली फोरकास्ट के अंदर आपको दे दिया करते हैं। तो इसकी जो अगर आपने डिटेल्स देखनी हो तो डेली फोरकास्ट आप देख लिया करें हमारी। उसके अलावा जो है ट्यूसडे जो है हमारे पास, ट्यूसडे वाले दिन इतना कोई ख़ास डाटा नहीं है हमारे पास, ये मीडियम इम्पैक्ट डाटाज़ हैं और लो इम्पैक्ट डाटाज़ हैं, इनको आप एक नज़र देख लीजिएगा। और वेडनेसडे को आप ट्यूसडे को रात को 10:15 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे फेड शेयर की जो है स्पीक है पड़ी। उसके अलावा वेडनेसडे को हमारे पास यहाँ पे कोई इतना ख़ास जो है डाटा नहीं है हमारे पास, यहाँ पे वही मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और एक है बड़ा थर्सडे को भी जो कि इम्पैक्ट कर सकता है 5:30 PM के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है बड़ा, ठीक है। और ये बाकी एक ही हाई इम्पैक्ट डाटा है, बाकी जो है लो इम्पैक्ट डाटाज़ हैं। और उसके अलावा फ्राइडे को कोई डाटा नहीं है। बाकी इन डाटाज़ की जो है आप तफसील से जो है आप हमारी डेली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे, उनके अंदर हम आपको ये सारा कुछ बता देंगे। तो वैसे चलते हैं वीकली चार्ट के अंदर और देख लेते हैं कि वीकली हमें मार्केट ने किस तरह से कैंडल क्लोजिंग की है। तो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने जो अपना हाई लगाया है वो तकरीबन लगाया है इसने 24-31 का इसने हाई लगाया है। और उसके बाद जो क्लोजिंग इसने आगे दी है, क्लोजिंग इसने हमें आगे दी है 23:44 के ऊपर। और ये पूरी की पूरी जो कैंडल रिवर्स हुई है ये एक दिन के अंदर हुई है और कुछ टाइम के अंदर ही हुई है, मतलब पूरे हफ्ते मार्केट ने ये पूरी कैंडल बनाई और फ्राइडे वाले दिन जाके पूरी की पूरी कैंडल जो है रिवर्स हो गई हमारे पास। और उसके अलावा ये इसको देख के हमें क्या नज़र आ रहा है, इसको ये देख के नज़र आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो है एकदम से सेलर्स आए हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दी फैसला करना सही नहीं होगा कि हम इसको सेल की तरफ देखें गोल्ड को। वैसे भी जिस तरह के जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं तो हमें सेल की तरफ गोल्ड को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। उसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि इसने जो अपना हाई लगाना है वो तकरीबन $2500 और $3000 $3200 पे इसने जाना है अभी गोल्ड ने। तो जब गोल्ड ने इतना हाई जाना है तो इसको थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट चाहिए होगी, ठीक है। तो हम सिर्फ हम रिट्रेसमेंट को की तरफ देख सकते हैं सेल को, वरना जो इसका ट्रेंड है और उस हिसाब से अगर गोल्ड ने जाना है तो इसने बाय ही जाना है। ये हम सिर्फ गोल्ड को जो देख रहे हैं वो शॉर्ट टाइम और रिट्रेसमेंट के लिए सेल देख रहे हैं, और वो भी सेल उस हिसाब से नहीं देख रहे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह इस कैंडल का प्रोग्राम हुआ था हमारे पास उसी तरह इस कैंडल का भी प्रोग्राम होता हुआ नज़र आ रहा है कुछ, ठीक है। लेकिन अगर इसने कंफर्मेशन दे दी तो फिर जो है थोड़ा बहुत हमें सेल की तरफ ये दे सकती है, थोड़ा बहुत जो है रिट्रेसमेंट दे सकती है, क्योंकि अब इसने अगर जाना है 3000 मतलब 3200 के ऊपर जाना है तो इसको थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट करनी पड़ेगी, नीचे से ये लिक्विडिटी लेके आएगी, ठीक है, बायर्स को लेके आएगी, तो उसके बाद ही फ्लो आएगा और ऊपर जाएगी मार्केट। उसके अलावा अगर हम डेली की कैंडल देखें तो डेली की कैंडल भी हमें यही बता रही है, ये जो पूरा वीक गुजरा है हमारा ये कुछ मतलब आखिरी दिनों के अंदर जाके
सॉरी फ्राइडे के अंदर ही जाके मार्केट ने जो है ये कैंडल बनाई है, और ये कैंडल तकरीबन 8 बजे तक, फ्राइडे को शाम 8 बजे तक हमारे पास 2430 के ऊपर थी, और एकदम जो है ये मार्केट हमारे पास गिरी है, और इसने जो क्लोजिंग आके दे दी है 2344 के ऊपर दी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि फ्राइडे को जैसे कि कैंडल की क्लोजिंग होती है और सारे इंस्टीट्यूशंस की भी क्लोजिंग होती है, तो फ्राइडे को 5 बजे के बाद मैं भी ट्रेड नहीं करता, तो इसलिए मैं किसी को भी नहीं कहता कि यार आप 5 बजे के बाद ट्रेड करो, क्योंकि मंडे और फ्राइडे जो होता है ये बहुत रिस्की होता है, क्योंकि मंडे को जो होता है वो सारी मार्केट्स ओपन हो रही होती हैं, और फ्राइडे को जो होता है मार्केट्स क्लोज़ हो रही होती हैं। तो इसलिए बाकी को जो 3 दिन है इनके अंदर ही जो है आप अपना टारगेट जो है वीकली टारगेट वो आप कंप्लीट किया करें। उसके अलावा मैं आपके साथ 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर चलता हूँ, और वहाँ पे जाके हम कुछ लेवल्स जो हैं फाइंड करते हैं, कुछ ट्रेंड लाइंस को देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ लेवल्स लगे हुए हैं, उनको देख लेते हैं पहले। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे मार्केट ने आके लो लगाया है अपना, ठीक है, 2335 के ऊपर, 2340 के ऊपर। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 2 ऑर्डर ब्लॉक पड़े हैं एसएमसी के ऊपर, एसएमसी के स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के 2 ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं, जहाँ से मार्केट को बाइंग मिल सकती है, जहाँ से मार्केट को एक तरह से डिमांड मिल सकती है, ठीक है, डिमांड एरियाज़ हैं। और उसके अलावा प्राइस एक्शन के भी डिमांड एरियाज़ हैं, ठीक है, ये दूसरी रीज़न हो गई। तीसरी रीज़न ये हो गई कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। चौथी रीज़न ये हो गई कि हमारे पास यहाँ पे इंगल्फ्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। 4 रीज़न्स हैं कि यहीं से ही मार्केट जो है रिवर्स हो सकती है, और इतना ही जो है मार्केट ने अपना वो करना था। अभी देखें कि आप डेली और वीकली कैंडल को अभी फ़िलहाल भूल जाएँ, क्योंकि वीकली कैंडल जिस हिसाब से बनी है इस हिसाब से तो पहले भी एक कैंडल बनी है, ठीक है, इस हिसाब से तो पहले भी एक कैंडल बनी है। अगर मार्केट ने उस कैंडल को मतलब रिस्पेक्ट नहीं दी और पूरी की पूरी वीक खा गई है, तो इसका भी हो सकता है। तो फिलहाल जो है आप इसको देखें कि जिस तरह के जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, तो हम गोल्ड को सेल के अंदर बिल्कुल भी नहीं देख रहे, हम गोल्ड को बाय होता हुआ देख रहे हैं, और 3200 के ऊपर जाता गोल्ड को देख रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट चाहिए गोल्ड के अंदर। जैसा कि मार्केट अब यहाँ से एक इसने रिट्रेसमेंट लिया है, तो यहाँ से भी अब जा सकती है, जैसे कि 5-6 रीजंस मैंने आपको बताई हैं, 2-3 रीजंस बताई हैं कि यहाँ से भी मार्केट जो है रिवर्स हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड बाइंग एरिया है बड़ा, सेकंड बाइंग एरिया हमारे पास ये है बड़ा 2280 का एरिया और 2275 का एरिया, ये हमारे पास एक बाइंग एरिया है बड़ा। उसके अलावा जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है एसएमसी का, वो पड़ा हुआ है 2250 के ऊपर, और 2240 ये जो एरिया बनता है इस एरिया के ऊपर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ जो बाइंग एरियाज़ हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इन एरियाज़ से जो है मार्केट उठ के जा सकती है। H1 के अंदर भी सेम यही कहानी है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके अलावा मैं अगर आपको इस ट्रेंड लाइन का बताऊँ, तो इस ट्रेंड लाइन का अगर हम क्लोन निकालें, तो उसको अगर हम ऊपर रखें तो कुछ इस तरह का बनता है। ये देखें यहाँ पे, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का बनता है कि मार्केट जो है इससे ऊपर गई तो है, लेकिन उसने क्लोजिंग नहीं दी, विक छोड़ के आ गई है, और क्लोजिंग उसने अंदर आके दी है, और वो भी बहुत मतलब जो सेलर्स का था वो बहुत हाई था, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास ये थे कुछ बाइंग के लेवल्स, H1 के अंदर भी यही बाइंग के लेवल्स हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो है आप लेवल्स की कंफर्मेशन जो है ये आप ले सकते हैं हमारे पास M15 के अंदर, M30 के अंदर जो है। उसके अलावा जो CP है और हमारे पास सेंटर पॉइंट होता है, और उसके बाद रेजिस्टेंस 1-2 होती है, वो हम आपको डेली के अंदर ही बता दिया करते हैं। डेली फोरकास्ट आप लाजमी देखा करें हमारी, ठीक है। उसके अंदर जो है आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स हम बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक तो इसका ऑर्डर ब्लॉक था, और उसके अलावा भी जो है यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन का भी अगर ब्रेक डाउन करती है तो उसको रीटेस्ट करने के बाद इस लेवल तक आ सकती है हमारे पास, जो मैंने आपको H4 के अंदर भी लेवल बताया है उसी लेवल के ऊपर ही आएगी, और उस लेवल से चांसेस हैं कि उठ के अपना एक नया हाई लगाने की तरफ जा सकती है। उसके अलावा ये हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर भी हमें कोई बहुत ही अच्छा अगर बाइंग का एविडेंस मिलता है तो हम बहुत अच्छे तरीके से बाइंग करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है आपको पता है कि बहुत ही जियोपॉलिटिकल हालात भी आपके सामने हैं कि जिस तरह से वार्स चल रही हैं, और उसके अलावा आपको टेक्निकली भी मार्केट अप ट्रेंड में जाती हुई दिख रही है, और बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव बाय में जाती हुई दिख रही है। तो यहाँ से अगर हमें कोई बाय का एविडेंस देगी तो हम यहाँ से बाय करना पसंद करेंगे। और उसके अलावा भी मैंने आपको 2-4 रीजन बताई हैं कि यहाँ पे हमारे पास इंगल्फ भी पड़ी है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट उठ के जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास कुछ जो हमारे पास सेलिंग का लेवल है बड़ा, ठीक है, वो यहाँ पे है बड़ा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से उठ के यहाँ तक जाती है, ठीक है, तो यहाँ से जो है यहाँ से अगर यहाँ तक जाती है तो यहाँ पे हम कुछ कोई थोड़ा बहुत एविडेंस देके यहाँ पे सेलिंग की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी इसका ना कोई ब्रेकआउट हुआ है ना कुछ हुआ है अभी तक। जो है मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके हमें कोई एंट्री देगी तो फिर हम जो है इसके अंदर फिर भी बाय करेंगे। वैसे जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाइंग का लेवल है वो हमारे पास ये है बड़ा, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है, उसके बाद ये है बड़ा, और उसके बाद नीचे वाला लेवल जो है मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी, ठीक है।
उसके अलावा जो है आप हमारा डेली का फोरकास्ट देखना ना भूला करें, और जो हम लाइव आते हैं, लाइव ट्रेड करते हैं, आपके साथ मिलकर ट्रेड करते हैं, वो आप देखना ना भूला करें। तो उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्फा ट्रेडर को सब्सक्राइब करें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक दिया गया, आपको फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं रोज़ाना की, और जितनी भी इंपॉर्टेंट्स नोटिफिकेशन होती हैं वो आपको इस ग्रुप के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर आपको मिल जाती हैं। और उसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, एक्सनस के साथ अकाउंट बना सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर हम स्विंग ट्रेड्स दे रहे होते हैं, वो जाके आप रिसीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।